बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र एक ऐसा नाम, एक ऐसा एक्टर जिन्होंने दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया। 24 नवंबर 2025 को जब उनके निधन की खबर आई तो जैसे पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन इस दुख के माहौल के बीच ना एक सवाल उठ खड़ा हुआ, एक ऐसा सवाल जिसने पूरे परिवार को सुर्खियों में ला दिया। देखिए, धर्म जी कुछ समय से बीमार तो चल ही रहे थे और परिवार तो उनके 90वें जन्मदिन की तैयारियों में लगा था, जो बस कुछ ही हफ्ते दूर था। पर अफसोस, वो दिन आ पा था उससे पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शोक की लहर धीरे धीरे थमी और फिर लोगों के मन में एक सवाल घर करने लगा। एक ऐसा सवाल जो जल्द ही चर्चा का विषय बन गया। सवाल ये था कि आखिर एक इतने बड़े, इतने प्यारे सितारे के निधन पर परिवार को दो अलग विदाई समारोह क्यों रखने पड़े। तो हुआ क्या था आखिर? चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो धर्मेंद्र जी के निधन के बाद जो हुआ, उसने सबको थोड़ा हैरान कर दिया। परिवार ने एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग प्रार्थना सभाएं रखी और बस इसी फैसले ने ना कई सवाल खड़े कर दिए, परिवार की एकता पर भी। तो ये 2 प्रार्थना सभाएं मुंबई में हुई। देखिए, एक रखी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों ने, सन्नी, बॉबी, अजीता और विजेता। और दूसरी प्रार्थना सभा आयोजित की उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा और आहाना ने। अब परिवार का ये बंटवारा देकर ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया। और होना ही था। इन अलग अलग सभाओं ने परिवार के अंदर किसी अनबन या मनमुटाव की अफवाहों को जबरदस्त हवा दे दी। जल्द ही लोग एक सफाई, एक स्पष्टीकरण की मांग करने लगे। अब जब अटकलें बहुत ज्यादा बढ़ गईं तो हेमा मालिनी खुद सामने आईं और उन्होंने स्थिति को साफ किया। और उनका जो जवाब था ना, वही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा, ये हमारे घर का पर्सनल मामला है। मतलब जो भी फैसला लिया गया वो किसी और के लिए नहीं, बल्कि परिवार की अपनी समझ और सहूलियत के हिसाब से लिया गया था। हेमा मालिनी जी ने फिर समझाया भी कि ये फैसला किसी लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल वजहों से लिया गया था। देखिए, मुंबई में उनके दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के साथियों का एक अलग सर्कल था। फिर वो एक राजनेता भी हैं, तो दिल्ली में अपने राजनीतिक साथियों के लिए एक अलग सभा करनी पड़ी। और मथुरा तो उनका निर्वाचन क्षेत्र था। वहां के लोग धर्म जी को बहुत मानते थे, तो उनके लिए भी एक सभा रखना जरूरी। तो चलिए अब देखते हैं कि इन अलग अलग सभाओं के बावजूद परिवार अपने दुख में और भविष्य की योजनाओं को लेकर कितना एकजुट है। उन्होंने पब्लिक को एक सीधा मैसेज दिया, कहा, किसी को इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एकदम अच्छे हैं। ये एक तरह से सबको बताने के लिए था कि परिवार इस मुश्किल वक्त में साथ है और वो ठीक है। और ये सिर्फ बात ही नहीं है, बल्कि परिवार सच में धर्म जी की विरासत को संजोने के लिए मिलकर काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सनी देओल का प्लान, जो धर्मेंद्र के फार्म हाउस पर एक म्यूजियम बनाना चाहते हैं। चलिए अब इस कहानी के एक और भी ज्यादा निजी, एक और भी ज्यादा पर्सनल पहलू की तरफ चलते हैं। इसमें हेमा मालिनी जी की कुछ अपनी यादें शामिल हैं। हेमा जी ने कुछ बहुत ही दिल छू लेने वाली यादें शेयर की। उन्होंने बताया कि धर्म जी के आखिरी महीने में ना पूरा परिवार, मतलब हेमा जी, ईशा, आहाना, सनी और बॉबी, सब एक साथ थे उनके पास। उन्हें हेमा जी के घर पर बने चटनी वाले थेपले और इडली सांबर बहुत पसंद थे। और एक बहुत ही प्यारी सी याद, निधन सिर्फ 2 महीने पहले वो खुद अपने फार्म से उनके लिए घी की 3 बोतलें लेकर आए थे। सोचिए, ये छोटी छोटी बातें ही तो उनके गहरे रिश्ते को बयां करती हैं। लेकिन इस मुश्किल समय में परिवार को मीडिया की लगातार निगरानी का भी सामना करना पड़ा। हेमा मालिनी जी के शब्दों में कहें तो हम सभी एक इमोशनल दौर से गुजर रहे थे और मीडिया हमारी गाड़ियों के पीछे भाग रही थी। हरासमेंट बहुत हुआ। मतलब ये अनुभव उनके लिए किसी उत्पीड़न जैसा था, जिसने उनके दुख को और भी बढ़ा दिया। और ये पूरी घटना ना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये भी दिखाती है कि हम पब्लिक फिगर्स के दुख को कैसे देखते हैं। एक तरफ है लोगों की जानने की इच्छा और दूसरी तरफ है परिवार का निजी दुख और उसका सम्मान। इन दोनों के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। तो सवाल यह है कि वो लाइन आखिर खींची कहाँ जानी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।